नवनीत राणा का ओवैसी को जवाब, ऐसे तोप को हम घर के बाहर सजा कर रखते हैं, मुर्गी और मुर्गी का बच्चा कब तक खैर मनाएगा। याद रखना, मांझी सैनिक की बेटी हूं, मोदी जी के शेर हर गली में घूम रहे हैं, बहुत जल्द मैं हैदराबाद भी आ रही हूं, मैं देखती हूं मुझे कौन रोकता है। तो बड़ा बयान एक के बाद एक दिया जा रहा है नवनीत राणा की ओर से। उन्होंने एक बयान दिया था पहले, अभी हाल ही में, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ 15 सेकंड का समय अगर ओवैसी ब्रदर्स देते हैं और प्रशासन उस दौरान मुस्तैद ना रहे और 15 सेकंड का समय मिले तो ओवैसी ब्रदर्स को यह भी नहीं पता चलेगा कि कहां से आए थे और कहां चले गए। जिसको लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि छोटू जो है वो तोप हैं और उन्हें रोक कर रखा गया है, अगर उन्हें रोका ना जाए तो क्या हाल होगा वो सोच भी नहीं सकता। अब इस पर एक बार फिर से नवनीत राणा ने प्रतिक्रिया दी है, सुनिए क्या कहा है। बड़े ने ओवैसी ने कहा कल एक मंच पे बहुत उत्साह के साथ, हेट्रेड स्पीच के साथ, कि मैंने छोटे को दबा के रखा और हमारा छोटा तोप है। मैं आपको बताना चाहूंगी बड़े कि ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। बड़ा कहता है कि छोटा हमारा खूंखार है, अरे ऐसे खूंखार हम घर में पालते हैं। ये याद रखना कि मैं भी मांझी सैनिक की बेटी हूं, कि मैं भी देखना चाहती हूँ मुर्गी और मुर्गी का बच्चा कब तक खैर मनाता है। और बड़ा कहता है कि मैंने छोटे को संभाल के रखा है, मैंने छोटे को समझा के रखा है। अरे समझा के रखा है इसलिए बड़े तुम्हारे आंखों के सामने, नहीं तो आज राम भक्त और मोदी जी के शेर हर गली में घूम रहे हैं। दबा के रखा है इसके लिए नजरों के सामने है। इतना ही मैं कहूंगी और मैं भी देखती हूँ, बहुत जल्द मैं हैदराबाद आती हूँ, मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। बड़े ने ओवैसी ने कहा कल एक मंच पे बहुत उत्साह के साथ। देखिए नवनीत राणा का ये बयान आपने सुना, जो कॉन्फिडेंस है वो आपने साफ सुना होगा, देखा होगा। नवनीत राणा जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने ओवैसी को करारा जवाब दिया और कहा कि ओवैसी मंच से बड़े उत्साहित होकर कहते हैं कि वो तो छोटे को दबा कर रखा है वरना छोटा तो तोप है। इस पर नवनीत राणा ने कहा है कि ऐसे तोपों को हम दरवाजे पर सजा कर रखते हैं और साथ ही कहा कि ऐसे खूंखार हमारे घर में यूं ही पड़े रहते हैं। साथ ही साथ नवनीत राणा ने यह भी कह दिया कि राम मंदिर को लेकर अगर कोई बयान देगा तो उसका हाल क्या होगा ये बेहतर तरीके से हर एक व्यक्ति जानता है, क्योंकि मोदी जी के शेर गली गली में घूम रहे हैं। और ऐसे में एक विवादित बयान उन्होंने ये भी दिया कि छोटे को रोक कर रखा है इसलिए बड़े के आंखों के सामने है, अगर छोटे को नहीं रोकते तो शायद हो सकता था कि आंखों से ओझल हो जाते। यह इशारा था नवनीत राणा का। हालांकि एक के बाद एक विवादित बयान देने के बाद नवनीत राणा लाइमलाइट में आ चुकी हैं। उन्होंने कहा आ रही हूं हैदराबाद, देखती हूं मुझे कौन रोकता है। हैदराबाद जो कि असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ रहा है, हैदराबाद जो कि AIMIM के लिए हॉट सीट, और ना केवल हॉट सीट बल्कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यह सीट है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता शुभम पांडे लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, एक के बाद एक जुबानी जंग हम देख रहे थे अब तक, लेकिन नवनीत राणा ने जो तड़का दिया इस जुबानी जंग में वो आज हम साफ देख पा रहे हैं। वो जो कॉन्फिडेंस है उसके जरिए ये साफ समझा जा सकता है कि बीजेपी प्रत्याशी होने का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चुनाव लड़ने का ही ये कॉन्फिडेंस है कि इस तरह के बयान और इस तरह से खुलेआम चुनौती दी जा रही है ओवैसी को। क्या समझे इससे? देखिए
देखिए बिल्कुल नवनीत राणा इससे पहले जब निर्दलीय सांसद थी 2019 से लेके अब तक चुनाव होने से पहले, तब वो लगातार बयान देती थी, लेकिन बयान इस तरीके के नहीं देते थे कि किसी विशेष समुदाय को टारगेट किया। जैसे पहले देखिए महाराष्ट्र सरकार को कई बार कटघरे में उन्होंने किया था, हनुमान चालीसा पढ़ने के ऊपर उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ था महाराष्ट्र की तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार ने। लेकिन इस बार देखिए चुनाव खत्म हो चुका है वहां पर, और ऐसे में अब उनको चुनाव प्रचार करना है। तो ऐसे में देखिए 15 मिनट का बयान 15 सेकंड से जोड़ दिया, जिसके बाद ओवैसी जो बंधु है वो कह रहे हैं कि अभी हम अपने भाई छोटे भाई को रोक के रखा है, कुछ बोलने से मना किया। लेकिन अब यहाँ पर खुली चुनौती यहाँ पर ओवैसी बंधुओं को दे दी है कि हैदराबाद में आके दहाड़ेंगे, यानी कि हैदराबाद में आके चुनाव प्रचार करेंगे और वहां पर आपको बताएंगे। देखिए ये बयानबाजी जो जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहा है, इसी को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां ऑब्जेक्शन दे रही कि भाई चुनाव आयोग कहाँ है, हम बात करते हैं तो हमके ऊपर हमारे ऊपर चुनाव आयोग नजर रखे हुए है, हमें ये कहता है कि आप अपने सीमा में रहिए, आप अपनी बातों को ध्यान में रखिए। लेकिन बीजेपी के लोग ऐसे कह रहे हैं तो वो चुनाव आयोग इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ऐसे तमाम जो सवाल इस वक्त विपक्ष खड़े कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अमरावती से जो सांसद हैं नवनीत राणा, उनका ये बयान कहीं न कहीं ये चीजें दिखा रहा है कि किसी भी तरीके से बीजेपी अब हिंदू मुस्लिम एंगल की तरीके से इस चुनाव को जीतना चाहती है। लेकिन देखिए यही वजह है कि 15 मिनट का बयान 8 साल 10 साल पुराना है, उसे इस चुनाव में लाने की क्या आवश्यकता है? ये बड़ा सवाल इस वक्त यही उठ रहा है कि भाई 15 सेकंड बोल के आप क्या दिखाना चाह रहे हो कि दो विशेष समुदाय के दो मजहब के बीच आप आपसी बैर कराना चाह रहे हो, आप झगड़ा लगाना चाह रहे हो। इसी वजह से अब वो हैदराबाद जा रही है और वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। अब देखना होगा हैदराबाद में किस तरीके से वो भाषण देती है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।